पश्चिम जगत में कभी एक बहुत बड़ा विचारक हुआ था जिसका नाम है लिपमैन। उस जोशुआ लिपमैन ने अपने संस्मरण में एक बात लिखी है। उसने लिखा था कि जब मैं जवान था तब मैंने एक लिस्ट बनाई कि जीवन में किन किन बातों की आवश्यकता है। सुख चाहिए, साधन चाहिए, वैभव चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई और सोचा कि ये लिस्ट पूरी हो गई और जीवन का लक्ष्य है कि इस पूरी लिस्ट को पूरा करना। फिर भी मन में विचार आया कि कुछ तो रह गया है और इसी विचार से उसने सोचा कि किसी से पूछा जाए कौन सी वो बात है जो इस लिस्ट में नहीं है और जो जीवन का लक्ष्य है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सब पालूं और जो एक महत्वपूर्ण बात है उसको ना पाऊं। तो फिर उसने सोचा कि इस शहर में एक व्यक्ति है बहुत बूढ़ा, क्यों ना उसके पास जाऊं और उससे पूछूं। और गांव के उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे वो लिस्ट दिखाता है कि जीवन का यह नक्शा, जीवन का यह मैप मैंने निकाला है जिसमें ये सारी बातें लिखी है जो कि मुझे जीवन में पानी है। वो लिखता है कि मैंने कम से कम 20-25 बातें लिखी थी। तो जब वो उस व्यक्ति के पास जाता है, उस बूढ़े व्यक्ति के पास, और उसको कहता है कि तुम्हारे पास अनुभव भी है, तुम उम्र में भी काफ़ी बड़े हो, कृपया बताइए कि इसमें से कुछ रह तो नहीं गया है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति एक पेन लेता है और वो सारी लिस्ट कैंसिल कर देता है और नीचे 3 शब्द लिखता है। वो लिखता है पीस ऑफ माइंड। जब तक ये नहीं तब तक ये पाकर भी तुमने जो लिस्ट बनाई है कुछ फायदा नहीं। जब तक तुम इन 3 शब्दों को नहीं पाते। तो जोशुआ लिपमैन ने लिखा है कि मुझे बहुत क्रोध आया कि मैंने जो कुछ भी लिखा था उसको इसने काट दिया। पर अब उसके जीवन में उसने जो एक सबसे प्रसिद्ध किताब लिखी है जो कि न्यूयॉर्क में बहुत लंबे समय तक बेस्ट सेलिंग बुक रही है उस समय 90s की अर्लीज में, पीस ऑफ माइंड, उसमें उसने ये संस्मरण लिखा है। और वो लिखता है कि उस व्यक्ति ने सही कहा था कि यदि मन की शांति नहीं तो जीवन में अगर सब कुछ मिल जाए तो भी वो व्यर्थ है, और यदि मन की शांति है तो जो कुछ उसने लिखा था वो सब भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। मन शांत हो जाए, मन में शांति आ जाए। हम देखते हैं कि इस जीवन में कितनी ही लिस्ट हमने बनाई है और उस लिस्ट को पूरा करने में हम लगे हुए हैं, परंतु शायद perhaps peace of mind is not included in that list, and perhaps we are just wandering from pillar to post, searching the unknown, and yet we are far, far away from it. मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए, मन उसी एक ऐसे बिंदु तक पहुंच जाए जहां पर सब कुछ जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो अर्थ है, वो संपूर्ण हमें समझ में आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आप कल से यहाँ आए, परसों से यहाँ आए और कल से आप ज्ञान की बहुत ऊंची ऊंची और गहरी बातें सुन रहे हैं। और आपने एक बात अनुभव की होगी कि जैसे ही इस वातावरण में आए हो, जैसे ही इस प्रांगण में आए हो, यहाँ आते ही इस वातावरण में कोई एक चमत्कारिक शक्ति है।
एक ऐसा वाइब्रेशन है यहाँ पर कि जो भी यहाँ आता है उसके मन में जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो टेंशन है, वो खींच लेता है कोई। तो कौन खींचता है ये तनाव? कौन से वाइब्रेशंस, कौन से प्रकंपन, कौन सी ऊर्जा इस वातावरण में है? यहाँ का वातावरण और संसार के किसी रेलवे स्टेशन, किसी एयरपोर्ट, किसी मार्केट प्लेस का वातावरण क्या अंतर है? आपने जाना होगा कि यहाँ पर एक मैजिकल पावर है, यहाँ पर एक अद्भुत सी शक्ति है, और वो जो शक्ति है और वो जो पावर है वो है साइलेंस की पावर। तो आज हम उसी साइलेंस पर चर्चा करेंगे। ये साइलेंस एक मैजिकल एमुलेट, एक तावीज़ या ताबीज़, एक ऐसा ताबीज़ है। हमने सुना है भारतीय संस्कृति में ताबीज़ पहनते हैं भूत प्रेत या बाधाओं से दूर रहने के लिए, अशुभ से दूर रहने के लिए, विघ्नों से बचने के लिए। वो तावीज़ कुछ भी हो सकता है। कभी मंत्र होता है, तो कभी मणि होता है, तो कभी रुद्राक्ष होता है, तो कभी कोई हीरा होता है, कभी कोई पत्थर होता है। परंतु विश्वास का नियम वहाँ काम करता है। लॉ ऑफ फेथ वर्क्स देयर। जो व्यक्ति वो ताबीज़ को पहनता है उसे ऐसा अनुभव होता है कि मैं सभी विघ्नों से सुरक्षित हूं, कोई भी बाधा मुझे नहीं आएगी। तो मौन एक ऐसा ही ताबीज़ है, एक ऐसा ही मंत्र है, एक ऐसा ही तिलिस्मन जो यदि हमारे पास है तो हम जीवन में बहुत सारी बातें जो अब नहीं कर पा रहे वो कर सकेंगे। ये मौन क्या है? कैसे इस मौन को जीवन में लाए? अगर ये मौन हमारे जीवन में आ जाए तो कौन सा परिवर्तन होगा? अभी हम जो इस जीवन में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो हमें कहाँ ले जा रहा है? हमारी जो ऊर्जा है जो व्यय हो रही है, हमारी जो एनर्जी है जो डिसिपेट हो रही है, क्या उसे रोका जा सकता है? क्या ऐसा भी कोई लक्ष्य जीवन में लाया जा सकता है कि वहाँ पर पहुँच के हम संपूर्णता को प्राप्त होंगे? एक ऐसा अनुभव होगा, अ फीलिंग ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। अभी आप हर व्यक्ति को देखो तो बस भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है उसे भी नहीं पता, लक्ष्य अस्पष्ट है। तो सबसे पहले मौन की परिभाषा, उससे भी पहले हम सभी जानते हैं कि मौन कई प्रकार के हैं। एक है मुख का और एक है मन का। इस मौन की चर्चा हर धर्म ने की है, हर शास्त्र ने की है। यहाँ तक कि जो धर्मों को नहीं मानते और केवल नीति को मानते, मोरालिटी को मानते हैं, उन्होंने भी इस साइलेंस की चर्चा की है। यहाँ तक कि जिन्होंने अपने जीवन में झूठा मौन अपनाया वो भी इसके फायदों से अछूते नहीं रहे। तो ये जो अक्षर है मौन, म उ न, 3 अक्षर है। मन को उत्कृष्ट, उत्कृष्ट अर्थात हटाना, न नकार, इस संसार के वातावरण से अपने मन को थोड़ा सा अलग करना और उसे अंदर ले जाना। हमारी जो भी दौड़ है वो बाहर की है। हम संसार से जुड़े हुए हैं, उसका एक कारण है स्पीच, मुखरता। और अध्यात्म की जो जर्नी है, अध्यात्म का जो सफर है वो आंतरिक है। हमें
अंदर ले जाने वाला। और जिस जिस को अंदर जाना है उसको अपने आप को बाहर से थोड़ा तोड़ना होगा। दो जगत है, एक बाह्य जगत, एक आंतरिक जगत। इस आंतरिक जगत में यदि प्रवेश करना है, चेतना के द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस, द जेनिथ ऑफ कॉन्शियसनेस में हमें अगर पहुंचना है, तो हमें भी स्वयं को इस बाह्य जगत से कुछ समय के लिए अलग करना होगा स्वयं को। और ये जो मौन की यात्रा है, ये अध्यात्म की यात्रा है। जब तक हम अपनी ऊर्जा को बाहर जाने से नहीं रोकते, हमारे अंतःकरण में, अंतस चेतना में, अंतस की गहराई से जो आवाज उठ रही है, उस आवाज को हम कैसे सुनेंगे? और क्या बोलना है और कब बोलना है और कितना बोलना चाहिए, ये हम नहीं जानते। हमें याद है हमारे अपने जीवन में बहुत समय पहले जब हमने 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दी थी, उसके बाद ये किताब हमारे हाथ आई थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। क्योंकि हमें मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी थी सेवाग्राम की, महाराष्ट्र में। उसमें एक चौथा सब्जेक्ट होता था गांधीयन थॉट्स। तो ये छोटी सी किताब हमारे हाथ में आई थी, तब हमने ये बात पहली बार पढ़ी थी। प्रोननेस टू एग्जैजरेट, टू सप्रेस और मॉडिफाई द ट्रुथ is natural tendency of man and silence is necessary to surmount it। इस एक वाक्य को पढ़ के हमें याद है, वो किताब पढ़ते पढ़ते हम 6 मास मौन में चले गए थे। 6 months of silence just with this line। And that was the turning point of my life। जो संसार की ओर जाने वाला मार्ग था, वो एकदम से टर्न होकर अध्यात्म की ओर टर्न हो गया। जब हमने पहली बार पढ़ा कि द गोल ऑफ दिस लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन, इस जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। एंड द नेक्स्ट लाइन वाज द ओनली गोल ऑफ लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन। And such profound silence I was enveloped in, such deep silence। पहली बार हमें पता चला कि जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इस मौन का क्या अर्थ है। अब तक जो मन बाहर भाग रहा था, मन जो इतना चंचल, उसकी गति बाहर थी, एकदम से टर्न अंदर हो गई। और वहां से हमारा आध्यात्मिक सफर चालू हुआ, इस मौन से। तब मौन क्या होता है हमें पता नहीं था, परंतु हमें याद है वो जो 6 मास, हमारा रिजल्ट भी आ गया 12th स्टैंडर्ड का, हमको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल गए, PCM PCB दोनों ग्रुप्स में। परंतु मन एक ऐसी स्थिर अवस्था में पहुंच चुका था कि हमने पाया कि जो जो हम सोचते थे वो होता था, जो जो हम संकल्प करते थे वो होता था। हमें अध्यात्म क्या है पता नहीं था, हाथ में केवल एक ही किताब थी, और उस एक किताब ने जीवन बदल दिया।